सभी को प्रणाम। आज मेरा 24th डे है यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कल मैंने एंड्रयू जी की जो एक रिपोर्ट आई थी, एडनबर्ग कंपनी है उनकी, और उन्होंने पिछली बार तहलका मचा दिया था, तो वो शायद इस बार भी बहुत जोश में थे कि पता नहीं क्या क्या कर देंगे। चलिए, उनको इतनी तवज्जो नहीं देना चाहूंगी मैं। वो विदेश में बैठे हैं और वहीं बैठ के अपना अपने काम करे, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर है। आज मैं बात करूंगी कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब क्यों जरूरी है हमारे पास। आज हम बोल देते हैं कि सर गवर्नमेंट अडानी को, अंबानी को, इसको सपोर्ट कर रही है, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, वो उसके पास इतना पैसा है, वो शादी में इतना खर्च कर रहा है। इस तरीके के टॉपिक बहुत ज्यादा आते हैं सोसाइटी में। तो एक चीज मैं बताऊंगी कि जब हम हमारे बच्चे हैं गवर्नमेंट जॉब में कितना जा पाते हैं, या हमारे भाई बहन हैं वो कितना जा पाते हैं, कुछ ही मात्रा में जा पाते हैं जितना कि वैकेंसीज होती है, बाकी कहाँ जाते हैं। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के इंजीनियरिंग करते हैं, लॉ करते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो इन्हीं की कंपनियों में जॉब करने जाते हैं। और अगर हम बद्दुआएं देंगे कि ये कंपनियां गिर जाए, बर्बाद हो जाए ना, तो सबसे पहले बच्चे, हमारे ही सोसाइटी के बच्चे रोड पे आके बैठेंगे, जिनके लाखों के पैकेज है, जो धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो अंबानी की रिफाइनरी में काम कर रहा है, जो अडानी के कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है वो उस अडानी पावर्स में काम करता है, अडानी और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें काम करता है, जो रिलायंस के जियो में काम करता है, जो रिलायंस की रिफाइनरी में काम कर रहा है, जो रिलायंस पावर में काम कर रहा है, जो रिलायंस के रिटेल में काम कर रहा है, वो कौन है? वो हम हैं। हम भी गिर जाएंगे उनके साथ साथ। तो अगर ये इतना सा भी हम कॉमन सेंस यूज कर ले ना हमारे अंदर कि भाई अडानी बर्बाद हो जाए, अंबानी बर्बाद हो जाए, उनको गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी गवर्नमेंट सपोर्ट? क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख के अच्छी कॉलेजों में जिन्होंने पैसे किए, इन्वेस्ट किए उनके पेरेंट्स ने, ताकि वो मल्टीनेशनल कंपनीज में जाए। अगर वो इंडिया में पनप रही है, बढ़ रही है, तो आपका बच्चा विदेश में नहीं जाएगा, आपके बच्चे को यहीं जॉब मिलेगा, यहीं पे अच्छा पैकेज मिलेगा, आपके सामने रहेगा बच्चा आपका, रिलायंस में, अडानी में, इनके पास टाटा, बिरला, इन्फोसिस में काम करेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट की जरूरत भी बनती है अगर वो सपोर्ट करती है तो, क्योंकि वो ही देश को सपोर्ट कर रहे हैं, एज ए कॉमन पर्सन सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अंबानी 5,000 करोड़ शादी में खर्च कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं हमें ही बांटे हैं सोसाइटी में। एज ए किसी को उसने कपड़े का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, किसी को उसने डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आया है, तो उन्होंने यहीं से दिया है। जो फॉरनर्स आए थे तो इंडिया के होटल्स को कितना बिजनेस मिला है, आप सोच भी नहीं सकते। उन होटल में हमारे ही सोसाइटी के घर के अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नातेदार काम करते हैं, उनको जॉब्स मिली है, उनकी रिलेशन मेंटेन हुए होंगे फॉरेनर्स के साथ या फॉरेन डेलीगेट्स के साथ, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली होगी। वो 5,000 इंडिया में खर्च किया, उसने बाहर जाके खर्च नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके शादियां करके विदेशों में पैसा खर्च कर जाते हैं, कमाते इंडिया में है। तो हमें बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि कभी भी क्यों नहीं है वो बड़ा बनता है। हजारों लाखों लोगों की दुआएं होती है, उनको सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, इंक्रीमेंट मिलते हैं, उनका नाम होता है कि हम अडानी अंबानी ग्रुप में काम करते हैं। कोई सुन के भी, अभी आपके ही कोई रिश्तेदार अगर होगा, उसको पूछेंगे कि कहाँ काम कर रहा है, अगर वो बोलेगा कि मैं अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इस ग्रुप में काम करता हूँ, तो आप भी प्राउड फील करते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो इतने बड़े ग्रुप में काम करता है। लेकिन जब बात आती है पॉलिटिक्स की और इन सब चीजों की, तो किसी भी अरे गहरे नट्टू खैरे के प्रभाव में आके हम 1 मिनट में ये बोल देते हैं कि ये साले बर्बाद नहीं होने चाहिए, ये ऐसे हो जाने चाहिए, गिर जाएंगे तो क्या होगा। वो तो कहीं ना कहीं संभल जाएंगे, उनके पास है इतना पैसा। लेकिन सोचो किसी दिन उन्होंने जॉब खत्म कर दी, तो हमारे कितने बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो कृपया करके अपना दिमाग लगाइए, हर किसी के कहने में आके ये सब मत बोलिए कि ये बड़े नाम छोटे हो जाने चाहिए। ट्राई कीजिए कि हम भी कुछ बन जाए इनके बराबर, नहीं तो कुछ लेवल तक तो पहुंचे। क्योंकि क्रिटिक्स सबके होते हैं, मैं ये नहीं बोलती, क्रिटिक्स का एक लेवल होना चाहिए। हेल्दी क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा होता है, बट ये जो गुस्सा निकलता है, या ईर्ष्या कहूंगी मैं उसको, की जलन, ये इस लेवल तक नहीं चलनी चाहिए कि अंबानी हटाओ। ये एक तरीके से अंबानी अडानी हटाओ नारे की तरफ तक पहुंच रहा है। राहुल जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप उनके बहकावे में मत आइए। या किसी भी XYZ ऐसे पॉलिटिशियंस है जो देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को खराब बोलते हैं, उनको मेरे हिसाब से वो कुछ बिना सोचे समझे, या उनका खुद का एजेंडा रहता होगा उसके पीछे।
तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। और इससे ज्यादा मैं क्या ही कह पाऊंगी आप लोगों को कि क्यों नहीं कहना चाहिए। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो उसका हर्जाना हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसी तरीके के ज्वलन जो समझ में आते हैं, जैसे मुझे ऑब्जर्व करती हूँ मैं माहौल को, उसी तरीके से मैं बोलना मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही टॉपिक मैं लाती रहूंगी। तो कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।